हेलो स्टूडेंट, स्वागत है इस वीडियो में। क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर। इस वीडियो में प्रीपोजिशन टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, पहला प्रीपोजिशन क्या है? ऐट। ऐट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? इसका हिंदी का था पर। ठीक है, ये है छोटे स्थानों, गांवों, कस्बों या बड़े स्थान के एक भाग के लिए ऐट का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? आई लिव एट बालवीर नगर। ठीक है, देखिए कोई गांव का नेम है, ठीक है, उसके आगे ऐट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है ही हैज अराइव्ड एट चांदनी चौक। इसके क्या है? चांदनी चौक क्या है? बड़े स्थान के एक भाग के लिए। ठीक है, बी है किसी निश्चित समय के लिए एट का प्रयोग होता है। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 5 AM। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है कम एट 6 o'clock। तीसरा क्या है? किसी स्थान के विशेष बिंदु की ओर इशारा करने के लिए एट का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? डू नॉट लुक एट द डोर। ठीक है, इसका एग्जांपल दूसरा है ही इज एट द प्लेटफार्म। एट का प्रयोग छोटे स्थानों, गांवों, कस्बों या बड़े स्थानों के एक भाग के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, किसी निश्चित समय के लिए भी होता है, किसी स्थान के विशेष बिंदु की ओर इशारा करने के लिए। अगला है इन का प्रयोग। इन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, देख लीजिए। पहला है देश, प्रदेश या बड़े नगरों के लिए इन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मुक्ति लिव्स इन कनाडा। कनाडा देश का नेम है, उसके आगे इन लगा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है आई वर्क इन दिल्ली। दिल्ली किसी प्रदेश का नेम है। ठीक है, तो उसके आगे क्या लगा? इन। ठीक है, बी क्या? समय के किसी भाग की समाप्ति के लिए या भविष्य की अवधि बताने के लिए, अर्थात कार्य कुछ समय में होगा यह बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। इसका एग्जांपल क्या है? कंप्लीट द टास्क इन 2 days। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है द ताजमहल वाज बिल्ट इन 21 years। ठीक है, सी क्या? सन, वर्ष या महीनों के नाम से पूर्व इनका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है आई वाज बर्न इन जुलाई। दूसरा एग्जाम्पल है वी गॉट फ्रीडम इन 1947। ठीक है, डी क्या है? स्थिरता तथा विश्राम की दशा में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? द टी इन द कप। दूसरा एग्जाम्पल है माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। ठीक है, अगला प्रयोग है इनटू। इसका हिंदी होता है में। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जब कोई वस्तु गतिशीलता दर्शाए। ठीक है, यानी जब कोई वस्तु गतिशील हो तो इनटू का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सी इज कमिंग इनटू द रूम। ठीक है, सी इज कमिंग इनटू द रूम। दूसरा एग्जाम्पल है रमेश जंप्ड इनटू द पॉन्ड फ्रॉम द रूफ। ठीक है, अगला है ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? ठीक है, इसका भी उच्चारण होता है पर। यह है किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करने के लिए तथा जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और उसे छू रही हो और स्पर्श कर रही हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? डू नॉट सिट ऑन द बेंच। ठीक है, यानी कि ऑन का प्रयोग कहाँ पर होता है? किसी वस्तु की स्थिरता प्रकट करने के लिए तथा जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और वह उसे स्पर्श कर रही हो तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है वी लिव ऑन द अर्थ। ठीक है, दूसरा है दिनों के नामों से पूर्व या तिथियों से पूर्व ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? दे गॉट मैरिड ऑन 10th मार्च। ये महीनों के नेम है, मार्च। ठीक है, तो उसके आगे ऑन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला है
दूसरा एग्जाम्पल, ही केम हियर ऑन संडे, ये तीनों के नेम है, उसके आगे ऑन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला है अपान का प्रयोग, इसका भी हिंदी होता पर, ठीक है। इसके क्या है प्रयोग, किसी वस्तु की गति को प्रकट करने के लिए तथा स्थान परिवर्तन के सूचक रूप में अपान का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि मोहित क्लाइम्ड अपान द कुतुब मीनार, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, ही ट्राइड टू जंप अपान द हेलीकॉप्टर, यानी कि किसी वस्तु की गति को प्रकट करने के लिए तथा स्थान परिवर्तन के सूचक रूप में अपान का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है विथ, इसका अर्थ होता है से या साथ का प्रयोग, ठीक है। यानी कि विथ का प्रयोग कहाँ पर होता है, पहला है ए है, किसी यंत्र के लिए, ठीक है, किसी यंत्र के लिए विथ का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल क्या है, डू नॉट प्ले विथ गन्स, ठीक है। यानी कि गन्स क्या है, बंदूक क्या है, यंत्र ही है, उसके आगे विथ लगा है, ठीक है। अगला है एग्जाम्पल इसका दूसरा, द मदर कट द एप्पल विथ ए नाइफ, ठीक है। यानी कि चाकू क्या है, एक यंत्र ही है, ठीक है। बी क्या है, दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग की दशा में विथ का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल पहला है, कम विथ योर फादर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, ही बॉट दिस हाउस विथ हर हेल्प, ठीक है। इसके बाद से अगला देखेंगे, आफ्टर का प्रयोग, आफ्टर का हिंदी क्या होता है, बाद में, ठीक है। आफ्टर का मीनिंग बाद में। आफ्टर का प्रयोग कहाँ पर होता है, देख लीजिए, समय की अवधि की समाप्ति के लिए आफ्टर का प्रयोग होता है, ठीक है। जो समय की अवधि होती है वो समाप्त हो चुकी होती है, उसका आफ्टर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, ही हैड कम आफ्टर द ही हैड कम आफ्टर सी डाइड, ठीक है। इसके दूसरा एग्जाम्पल है, सी विल ज्वाइन यू आफ्टर द लंच, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ही हैड कम आफ्टर द ही हैड कम आफ्टर सी डाइड, ठीक है। अगला है बिहाइंड का प्रयोग, बिहाइंड का मीनिंग होता है पीछे, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था को बताने के लिए बिहाइंड का प्रयोग होता है, स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था को, यानी कि स्थिरता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, द टेम्पल इज बिहाइंड द हाउस, यानी कि मंदिर है घर के पीछे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, देयर आर टू मेन बिहाइंड माई कार, यानी कि वहाँ पर मेरे कार के पीछे दो लोग हैं, ठीक है। उसका अगला क्या है, बाई, बाई का प्रयोग कहाँ पर होता है, देख लीजिए, बाई का प्रयोग इसका मीनिंग क्या होता है, द्वारा, ठीक है, द्वारा। पहला है ए, कार्य करने वाले के लिए कर्ता से पूर्व पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर आप पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में लास्ट में सब्जेक्ट लिखने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ए का प्रयोग, ठीक है, ए क्या है, कार्य करने वाले के लिए कर्ता से पूर्व पैसिव वॉइस में, ठीक है। पहला एग्जांपल है, यू आर हेल्प्ड बाई ए मंक, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, ही इज बीटेन बाई यू, यानी कि वह पीटा गया तुम्हारे, यानी कि वह पीटा गया तुम्हारे लिए, ठीक है। अगला है बी, किसी निश्चित समय के लिए, किसी निश्चित समय के लिए बाय का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है, ट्राई टू कम बाई 5 AM। सी क्या है, साधन से पूर्व, साधन से पूर्व बाई का प्रयोग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सतीश
इज हिट बाई ए कार। ठीक है, कार क्या है, कोई साधन ही है, उसके आगे बाई का प्रयोग हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है मैडन गोज एवरीवेयर बाई साइकिल। ठीक है, साइकिल भी एक साधन है, उसके आगे बाई का प्रयोग हुआ है। डी क्या है, नाप या तौल की इकाई से पूर्व। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, शुगर इज सोल्ड बाई ग्राम, यानी कि चीनी ग्राम में मापी जाती है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है बनाना इज सोल्ड बाई दर्जन। ठीक है, यानी जो केला है वो दर्जन में मापा जाता है। ठीक है, अगला है बिटवीन तथा एमॉन्ग का प्रयोग। बिटवीन का मीनिंग क्या होता है, बीच। एमॉन्ग का भी मीनिंग होता है बीच। ठीक है, लेकिन बट इसमें क्या डिफरेंस है, बिटवीन का प्रयोग दो के लिए, ठीक है, जबकि एमॉन्ग का प्रयोग दो से अधिक के लिए। ठीक है, समझ आया, बिटवीन का प्रयोग दो के लिए था, जबकि एमॉन्ग का प्रयोग दो से अधिक के लिए। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल पहला है देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सपना एंड विनय। ठीक है, यानी कि अगला एग्जाम्पल क्या है, प्रसाद शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग द डिवोटीज। ठीक है, दो से अधिक के लिए भी बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं बशर्ते स्थिति व्यवस्थित हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, दिल्ली इज बिटवीन यूपी, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, यदि स्थिति अव्यवस्थित हो तो एमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, हिज सीट इज एमॉन्ग द एम्प्लॉइज। ठीक है, यानी कि बिटवीन और एमॉन्ग का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग दो के लिए, जबकि एमॉन्ग का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एप्पल बांटना, दो लोग हैं तो वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग होगा। और स्कूल में मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं तो बच्चों की संख्या अधिक हो गई, वहाँ पर एमॉन्ग का प्रयोग होगा। ठीक है, मान लीजिए द स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग द चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे स्कूल हो गए तो लगभग 100 से अधिक होंगे। ठीक है, तो एमॉन्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, सिंस या फार के लिए तथा फ्रॉम से का प्रयोग। ठीक है, सिंस का मीनिंग क्या होता है, के बाद से। फार का मीनिंग क्या है, के लिए। तथा फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है, से। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, आइए इसको समझते हैं। सिंस तथा फार का प्रयोग समय बताने के लिए। ठीक है, आप टेंस पढ़े होंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, यानी कि सिंस तथा फार का प्रयोग समय बताने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, वहाँ पर सिंस या फार का प्रयोग होता है। यानी कि सिंस निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, फॉर और निश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो। ठीक है, सिंस निश्चित समय तथा फॉर अनुमानित समय के लिए प्रयुक्त होता है। फ्रॉम का प्रयोग किसी भी टेंस में हो सकता है। ठीक है, यह समय के बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। कौन, फ्रॉम। पॉइंट ऑफ टाइम को कौन दर्शाता है, फ्रॉम। एग्जाम्पल क्या है पहला, ही हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस 5 o'clock। ठीक है, अब देखिए हैज या है प्लस बीन किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। ठीक है, ही हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस 5 o'clock। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है दे हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours। ठीक है, यहाँ पर 2 घंटों की बात कर रहा है। ठीक है, पता नहीं 2 घंटे कब से, रात में, दिन में, सुबह में, शाम में। ठीक है, ये क्या कर रहा है, 5 o'clock पहले वाले में।
यानी 5 बजे, तो सिंस लगेगा। 2 आवर्स है, फॉर लगेगा। तीसरा क्या है, आई विल यूज दिस बैग फ्रॉम मार्च 10 2016, ठीक है। यानी कि सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर और निश्चित समय के लिए, फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, ठीक है। टिल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, टिल का मीनिंग क्या होता है, जब तक। अनिश्चित समय के लिए टिल का प्रयोग होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, डू नॉट टर्न द पेज टिल आई ऑर्डर, ठीक है। अगला है ऑनटू का प्रयोग, ठीक है। इसका मीनिंग होता है पर। जब कोई वस्तु गतिशील हो तथा किसी सतह सरफेस पर आ रही हो, वहां पर ऑनटू का प्रयोग होता है, ठीक है। द हेलीकॉप्टर इज फॉलिंग ऑनटू द रोड, ठीक है। ऑफ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, देख लीजिए। ऑफ का प्रयोग, इसका मीनिंग होता है का, ठीक है। पहला है एक, संबंध को प्रकट करने में, संबंध को प्रकट करने में ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, आई एम द राइटर ऑफ दिस बुक, ठीक है। अगला एग्जांपल है, ही इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, ठीक है। बी क्या है, विशेषता या कारण बताने के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, मदन डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। यानी कि विशेषता या कारण बताने के लिए, ठीक है। कारण क्या है, मदन किसके वजह से मरा, कैंसर की वजह से मरा, ठीक है। तो कारण है, ठीक है। दूसरा क्या एग्जांपल है, यू शुड बी द मैन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। ओ डबल एफ का प्रयोग कहाँ पर होता है, यानी कि ऑफ उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। से, इसका मीनिंग होता है से दूर। ये क्या है, विभाजन, सिपरेशन के लिए, ठीक है। यानी कि बांटना, विभाजन में बांटना होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, देख लीजिए। विभाजन के लिए पहला एग्जांपल है, कम ऑफ द कार, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, द कैप ऑफ द पेन कम ऑफ वाइल ओपनिंग। बी क्या है, कार्य जो ऊपर से नीचे के लिए प्रकट हो, वहां पर ऑफ का प्रयोग होता है। ही फेल ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है।